Hello friends, welcome to my channel Smart Learning Every Day. Today we will discuss about डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में. ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं एंड इनका जो टाइम पीरियड है वो है 3 दिसंबर 1884 से 28 फरवरी 1963. ये इनका टाइम पीरियड रहा है एंड ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति एंड महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं. एंड इन्होंने जो स्वाधीनता आंदोलन था उसमें प्रमुख नेताओं में से ये एक रहे हैं एंड उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी. एंड जो संविधान निर्माण हुआ था, जब आज़ादी के बाद हमारा संविधान बना भारत का, तो इन्होंने इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. एंड कृषि एवं खाद्य मंत्री का दायित्व दिया गया. इन्हें पहला मंत्रिमंडल जब बना था तो इन्हें कृषि एवं खाद्य मंत्री का दायित्व दिया गया 1946 एंड 1947. इनको प्यार से पुकारा जाता है राजेंद्र बाबू के नाम से. आइए फ्रेंड्स डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका बर्थ हुआ 3 दिसंबर 1884 जिरादई बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया में, जो कि आज के प्रेजेंट डे के टाइम में क्या है, बिहार के नाम से मशहूर है. एंड इनकी डेथ हुई 28 फरवरी 1963 पटना बिहार में. एंड ये पॉलिटिकल पार्टी, ये किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते थे. एंड इनके स्पाउस का नेम था राजवंशी देवी. इनके चिल्ड्रन का नेम था मृत्युंजय प्रसाद. एंड इनको अवार्ड मिला, भारत रत्न अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया 1962 में. एंड इनकी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ये प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश के प्रोफेसर रहे हैं एंड बिफोर कंप्लीटिंग हिज डॉक्टरेट इन लॉ इन 1937. एंड इन्होंने जो अपनी लॉ की डॉक्टरेट की डिग्री ली थी वो ली थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से. एंड इम्प्रिजन ट्वाइस ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल इन 1931 एंड 1942. ये 2 टाइम जेल में भी रहे हैं 1931 एंड 1942 में. And well versed in Sanskrit, Urdu, Persian, Hindi and English, he authored several books. And his father Mahadev Sahasri was a scholar of both Sanskrit and Persian language. इनके जो father थे वो संस्कृत एंड पर्शियन लैंग्वेज के स्कॉलर थे. His mother Kamleshwari Devi was a devout woman who would tell stories from the Ramayana and Mahabharata to her son. He was the youngest child and had 1 elder brother and 3 elder sisters. His mother died when he was a child and his elder sister then took care of him. जब उनकी मदर की डेथ हो जाती है तो उनकी जो बड़ी सिस्टर हैं वही उनकी देखभाल करती हैं. ये पाँच चिल्ड्रन थे अपने पेरेंट्स के 5 चिल्ड्रन थे. ये सबसे छोटे थे. इनकी 3 बड़ी बहन, एक बड़ा भाई था. ये सबसे छोटे थे. एंड इन 1915 Prasad appeared in the examination of masters in law from the Department of Law, University of Calcutta, passed the examination and won a gold medal. जब इन्होंने अपने लॉ मास्टर्स इन लॉ फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से एग्जामिनेशन पास कर लिया तो उसके बाद इनको गोल्ड मेडल मिला. ही कंप्लीटेड हिज डॉक्टरेट इन लॉ फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से. इन्होंने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री कहाँ से की? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से. एंड डॉक्टरेट इन लॉ कहाँ से इन्होंने कंप्लीट की थी अपनी लॉ की डिग्री? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से. इन 1916 ही जॉइन द हाई कोर्ट ऑफ बिहार एंड उड़ीसा. In 1917 he was appointed as one of the first member of the Senate and of the Patna University. इनको 1917 में अपॉइंट किया गया फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीनेट ऑफ द पटना यूनिवर्सिटी में. ही ऑल्सो प्रैक्टिस लॉ एट भागलपुर, द फेमस सिल्क टाउन इन बिहार. एंड ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं इनके बारे में हम कुछ इम्पॉर्टेंट्स नोट्स लिख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस लिख लेते हैं, उनको कवर करते हैं. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो एक वकील, भारतीय राजनीतिज्ञ एंड एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट रहे हैं. ये फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं किस टाइम के पीरियड में? 1950 से लेके 1962. 1950 से लेके 1962 का इनका टाइम पीरियड रहा है. ये 12 साल के लिए प्रेसिडेंट रहे, इंडिया के प्रेसिडेंट रहे. एंड ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो 12 साल तक इंडिया के प्रेसिडेंट रहे थे. फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इतना लंबा कार्यकाल संभाला था.
एंड वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए एंड भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन बिहार एवं महाराष्ट्र के क्षेत्र से एक प्रमुख नेता बन गए। ये किस में शामिल हुए? राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए एंड बिहार एंड महाराष्ट्र से इन्होंने प्रमुख नेता के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी। एंड ये महात्मा गांधी जी के समर्थक थे। एंड 1931 इसमें क्या था? 1931 में नमक सत्याग्रह का आंदोलन चल रहा था। एंड 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा कैद कर लिया गया। 1931 एंड 1942 में इनको ब्रिटिश के जो अधिकारी थे उनके द्वारा इनको कैद कर लिया गया और इनको जेल भेजा गया। इस आपसे एक क्वेश्चन भी बन सकता है, ये कितनी बार जेल गए? 2 बार, 1931 एंड 1942 में। एंड 1946 के संविधान सभा के चुनाव के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने केंद्र सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया है। एंड 1947 में जब देश आज़ाद हो गया तो स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। एंड उन्होंने भारत का संविधान तैयार किया एंड ये इसके अस्थायी सदस्य के रूप में इन्होंने कार्य किया। भारत की आज़ादी के बाद इनको क्या किया गया? संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया एंड इन्होंने संविधान तैयार किया एंड उसके ये क्या रहे थे? अस्थायी सदस्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लेना फ्रेंड्स। एंड 1950 की अगर हम बात करें तो 1950 में जब भारत एक गणतंत्र बन गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा द्वारा अपना पहला राष्ट्रपति चुना गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा अपना पहला राष्ट्रपति चुना गया। एंड 1957 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति पद के लिए फिर से चुना गया। जैसा कि मैंने आपको भी पहले ही बताया था, ये 2 बार राष्ट्रपति बने थे। इनका जो टाइम पीरियड था 1950 से लेके 1962 के टाइम पीरियड था। एंड ये 12 ईयर्स के लिए बने थे 1950 एंड 1957 में। 6 साल का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। जब इनके ये 12 साल कंप्लीट हो गए, जब इनके ये कार्यकाल के 12 साल कंप्लीट हो गए तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और सांसद के लिए नए दिशा निर्देश बनाए जिनको आज भी फॉलो किया जाता है। इसमें से आपसे यही क्वेश्चन बन सकते हैं कि इनका जो टाइम पीरियड है राष्ट्रपति का कब से कब तक का है? 1950 से 1962 का। एंड ये 12 वर्ष के लिए बने थे एंड इन्होंने अपना कार्यकाल 12 वर्ष के लिए संभाला। जब इनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। एंड इनके कुछ इम्पॉर्टेंट रोल है स्वतंत्रता आंदोलन में, इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ ये फर्स्ट टाइम मिले थे 1906 में। ये 1906 में कब मिले थे? 1906 में ये फर्स्ट टाइम मिले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ। एंड औपचारिक रूप से मिले थे 1911 में। एंड 1916 में लखनऊ अधिवेशन के दौरान ही महात्मा गांधी जी से मिले थे। अब इसमें से ये 3 क्वेश्चंस बनते हैं कि फर्स्ट टाइम राष्ट्रीय कांग्रेस में कब मिले? 1906 में। एंड 1911 में औपचारिक रूप से ये क्या हुए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे औपचारिक रूप से 1911 में। एंड 1906 में जब लखनऊ अधिवेशन के दौरान ये फर्स्ट टाइम मिले थे महात्मा गांधी जी से। कब मिले थे महात्मा गांधी जी से फर्स्ट टाइम? 1960 में। एंड अक्टूबर 1930 में बॉम्बे सत्र के दौरान उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये फर्स्ट टाइम कांग्रेस के साथ जुड़े थे 1906 में। फर्स्ट टाइम कांग्रेस के साथ जुड़े, औपचारिक रूप से जुड़े 1911 में। वैसे जुड़ गए थे 1906 में लेकिन औपचारिक रूप से जुड़े थे 1911 में। लेकिन उसके बाद 1934 अक्टूबर 1934 में क्या हुआ? इनको राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। एंड 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने पर फिर से अध्यक्ष बने। एंड 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया जिसमें कई भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उनमें से ये भी एक थे, भारतीय नेताओं में से ये भी एक थे जिनको गिरफ्तार किया गया। इनको कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? सदाकत आश्रम पटना में इन्हें को गिरफ्तार किया गया एंड बांकीपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। इनको 2 बार गिरफ्तार किया गया, 2 बार जेल में डाला गया था 1931 एंड 1942 में। एंड 1942 में जब इनको जेल में डाला गया तो 3 वर्षों के लिए डाला गया था। एंड 15 जून 1945 को इनको रिहा कर दिया गया।
एंड 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 मनोनीत मंत्रियों की अंतिम सरकार बनने के बाद इन्हें खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया। एंड 11 दिसंबर 1946 को उन्हें संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 17 नवंबर 1947 को जे.बी. कृपलानी द्वारा इस्तीफा सौंपने के बाद वे तीसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष बने। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया, भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया 1962 में। एंड 28 फरवरी 1963 को उनकी डेथ हो गई। एंड पटना में जो राजेंद्र स्मृति संग्रहालय बनाया गया है वो इनकी याद में ही बनाया गया है, ये उन्हें ही समर्पित किया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास आपको अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। आपके लाइक एंड कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।